हे फॉक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं दिव्येश और आप देख रहे हैं डीकेज इंजीनियर्स। आज हम लोग इस प्लेलिस्ट में जावा के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विच इज स्वैप टू नंबर्स विद एंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखकर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जरूर किया होगा। इफ नॉट, देन आप उसे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज, लेट्स क्रैक द कोड। Let's start. Please do like and share this video and subscribe to our channel. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. प्रॉब्लम स्टेटमेंट है यहाँ पर, राइट अ जावा प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को दो अप्रोच को फॉलो करते हुए बनाना है। फर्स्ट विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल एंड सेकंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो हम लोगों को दो नंबर को स्वैप करना है। फर्स्ट अप्रोच में एक थर्ड वेरिएबल को यूज करना है और सेकंड अप्रोच में बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए दो नंबर को स्वैप करना है। तो सैंपल इनपुट और आउटपुट देख सकते हैं आप। ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर यूजर ए में 1 डाल रहा है और बी में 2 डाल रहा है तो स्वैप होके वो 2 and 1 होना चाहिए, मतलब दोनों नंबर स्वैप हो जाना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 12 है और बी का वैल्यू 5 है तो स्वैप होने के बाद ए का वैल्यू 5 होना जाना चाहिए और बी का वैल्यू 12 होना चाहिए। अगर सैंपल इनपुट 3 आप देखोगे, ए का वैल्यू 0 है और बी का वैल्यू 10 है तो स्वैप होने के बाद ए का वैल्यू 10 होना चाहिए और बी का वैल्यू 0 होना चाहिए। आई होप आप प्रॉब्लम को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसका लॉजिक बिल्डिंग सेक्शन की तरफ। लॉजिक बिल्डिंग में जो इसका फर्स्ट अप्रोच होगा, जो कि विद यूजिंग थर्ड वेरिएबल होगा, उसका हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे। एल्गोरिदम करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यूजर से वो दोनों नंबर इनपुट ले लेना होगा और इनपुट लेने के बाद हम लोग टेम्प नाम के एक थर्ड वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे और उसमें num1 का वैल्यू को स्टोर कर देंगे। सपोज ए में है 5 और बी में है 20, तो टेम्प में हम लोग 5 का वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। तो टेम्प में हो जाएगा 5। सिंस अब टेम्प 5 को स्टोर कर रहा है तो हम लोग ए का वैल्यू में बी का वैल्यू को डाल देंगे। ए में अब आ जाएगा 20 एंड बी में भी अब करेंटली 20 ही है, ए में भी 20 ही है। तो हम लोगों को बी को क्या बनाना है, बी को 5 बनाना है। तो टेम्प का जो वैल्यू 5 है उसको हम लोग बी में अगर डाल देते हैं तो वो 5 हो जाता है। और थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप देख सकते हो यहाँ पर ए का वैल्यू 20 हो चुका है और बी का वैल्यू 5 हो चुका है। सो ये नंबर स्वैप हो चुका है। तो वही एल्गोरिदम पर लिखा हुआ है, assign the value of num1 to the temporary variable temp, temp equals to num1, मतलब कि temp में 5 को हम लोग इंटर कर दिए हैं। then assign the value of num2 to num1, num1 equals to num2, मतलब num1 में हम लोगों को num2 को डाल देना है, मतलब a में हम लोगों को यहाँ पर b का वैल्यू को डाल देना है, a हो जाएगा 20। then थर्ड में assign the value of temp which is the original value of num1, num1 में जो 5 था वो temp में 5 हम लोग पहले ही असाइन कर दिए थे, लेकिन अभी a में जो कि num1 है वो 20 हो चुका है। तो असाइन द वैल्यू ऑफ टेम्प विच इज द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ num1 टू num2। तो हम लोगों को वो टेम्प का वेरिएबल में जो नंबर स्टोर्ड है उसको num2 में स्टोर कर देना है, num2 इक्वल्स टू टेम्प। तो ऐसा करने से वापस से जो टेम्प में 5 था वो बी में असाइन हो जाएगा। इसके बाद स्वैप हो चुका है ए और बी दोनों का वैल्यू। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेप्स द वैल्यू ऑफ num1 एंड num2 विल बी स्वैप, राइट। तो सिंपल सा है ये लॉजिक। अब मैं ये लॉजिक आपको जावा कोड पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। उसके लिए मैं यहाँ पर जेडुलर ऑनलाइन जावा कंपाइलर यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, एल्स आप अपने लोकल आईडीई या लोकल नोटपैड पे भी बना सकते हो। तो प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उसका क्लास नेम को लिख लेंगे स्वैप नंबर्स, और यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और उसको इम्पोर्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना होगा, यूजर से दो नंबर इनपुट लेना होगा और उसको num1 एंड num2 पे स्टोर कर लेना होगा। तो वो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग यूजर को प्रिंट कर रहे हैं इंटर टू नंबर्स, और उसके बाद हम लोग num1 में एक नंबर को इनपुट ले रहे हैं और num2 में एक नंबर का इनपुट ले रहे हैं। इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूजर को एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि बिफोर स्वैपिंग ऑफ द नंबर क्या है नंबर और आफ्टर स्वैपिंग क्या है नंबर। तो बिफोर स्वैपिंग num1 का वैल्यू यही है num1 एंड num2 का वैल्यू ये है num2। बट अब हम लोगों को इसको स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए हम लोगों को जो लॉजिक था वो क्या था, टेम्प में हम लोगों को num1 का वैल्यू रखना था, तो टेम्प में हम लोग num1 का वैल्यू रख देंगे। देन हम लोगों को num1 में num2 का वैल्यू से रिप्लेस करना था, एंड देन एट द एंड num2 में हम लोगों को टेम्प का वैल्यू ले लेना था। ऐसा करने से क्या होगा, हम लोगों का num1 एंड num2 का वैल्यू स्वैप हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यूजर को प्रिंट कर देंगे कि आफ्टर स्वैपिंग num1 का वैल्यू क्या है और num2 का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट पर क्लिक करने के बाद हम दो नंबर इनपुट करेंगे। फर्स्ट मैंने 2 इंटर किया, सेकंड मैंने 3 इंटर किया। आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर आउटपुट आ रहा है बिफोर स्वैपिंग num1 का वैल्यू है 2 और num2 का वैल्यू है 3, जो कि हम लोगों ने इंटर किया था।
लेकिन आफ्टर स्वैपिंग क्या हो चुका है, ये स्वैप हो चुका है और num1 का वैल्यू अब क्या हो चुका है 3 एंड num2 का वैल्यू 2। बिल्कुल सही स्वैपिंग काम कर रहा है हमारा। तो ये था हमारा विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल। नेक्स्ट हम लोगों को जो प्रोग्राम बनाना है उसमें हम लोगों को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाना है। तो उसके लिए हम लोग उसका पहले एल्गोरिदम देख लेना है कि कैसा उसका एल्गोरिदम होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने उसका लॉजिक लिखा हुआ है। पहले हम लॉजिक को देख लेते हैं, देन उसका एल्गोरिदम पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए का वैल्यू अगर 5 है एंड बी का वैल्यू 20 है। व्हाट इफ अगर हम ए में जो 5 और 20 है दोनों को ऐड करके उसका वैल्यू को स्टोर कर लें, मीन्स 5 + 20 = 25। ये 25 को हम लोग ए में स्टोर कर लेंगे। देन बी में हम लोग क्या करेंगे, ए का जो करंट वैल्यू है जो कि 25 हो चुका है, उसमें बी का करंट वैल्यू जो कि 20 है उससे माइनस कर देंगे। तो बी में क्या स्टोर हो जाएगा 5, 25 - 25। मतलब अभी ए का करंट वैल्यू हो चुका है 25 एंड बी का करंट वैल्यू हो चुका है 5। जबकि स्टार्ट में ए का वैल्यू था 5 एंड बी का था 25, और अभी है ए का वैल्यू 25 एंड बी का वैल्यू 5। तो हम लोगों को क्या करना है, ए को हम लोगों को 20 बनाना है और बी को हम लोगों को 5 बनाना है। तो बी तो बन चुका है लेकिन ए अभी तक 20 नहीं बना है। तो हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए में 25 है तो हम लोग ए को क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू अगर हम लोग ए माइनस बी कर देंगे जो कि 25 - 5 हो जाएगा, तो क्या 20 वापस से ए में आ जाएगा। 25 - 5 20। तो अब इस रिजल्ट के बाद बी में हो चुका है 5 और ए में हो चुका है 20। तो ए और बी का वैल्यू रिप्लेस हो चुका है। तो सबसे पहले इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है, ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन बी इक्वल्स टू ए जो करंट वैल्यू है ए देन माइनस बी, बी इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड एट द एंड ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए में 25 एंड बी में 5, तो 20 हो चुका है। वही मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2, देन num2 इक्वल्स टू num1 माइनस num2 एंड num1 इक्वल्स टू num1 माइनस 2। सेम यहाँ पर जैसे भी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। तो एल्गोरिदम में भी वही लिखा हुआ है। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेने के बाद हम लोगों को एक प्रिंट कर देना है कि num1 एंड num2 बिफोर स्वैपिंग ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऐड num1 एंड num2 एंड स्टोर द रिजल्ट इन num1। तो वही हम लोग कर रहे हैं, ऐड num1 एंड num2 एंड हम लोग इसका रिजल्ट को num1 में स्टोर कर दे रहे हैं। देन सब्सट्रैक्ट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ num2, सब्सट्रैक्ट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ num2 फ्रॉम num1। तो num1 में क्या था 25 और ओरिजिनल वैल्यू num2 का था 20। तो 25 में 20 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसको num2 में स्टोर कर देना है, स्टोर द रिजल्ट इन num2। थर्ड स्टेप में क्या करना था, सब्सट्रैक्ट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ num2 जो कि अब 5 हो चुका है फ्रॉम द न्यू वैल्यू ऑफ num1। num1 का न्यू वैल्यू क्या है 25, उसको हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देना है एंड देन स्टोर का हम लोग को रिजल्ट कर देना है num1 में। तो वही यहाँ पर किया हुआ है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दीज स्टेप्स द वैल्यूज ऑफ num1 एंड num2 विल बी स्वैप, स्वैप हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग फिर से कोड पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कोडिंग के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 इनपुट नंबर ले लेना होगा। इसके लिए हम लोग n1 एंड n2 में 2 नंबर को इनपुट ले लेंगे। देन हम लोगों को क्या करना है, प्रिंट कर देना है बिफोर स्वैपिंग num1 का वैल्यू क्या है और n2 का वैल्यू क्या है। उसके बाद हम लोगों को स्वैपिंग का लॉजिक लिखना है। स्वैपिंग का सबसे पहला स्टेप क्या था, n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n2 करना था। देन सेकंड स्टेप क्या करना था, n2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2, राइट। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे, n2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2 एंड एट द एंड हम लोगों को करना था n1 इक्वल्स टू n1 माइनस n2। ये तीनों स्टेप परफॉर्म कर देने के बाद n1 एंड n2 दोनों का वैल्यू स्वैप हो जाएगा। तो वंस आप यहाँ पर एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर नंबर इनपुट करोगे, सपोज मैं यहाँ पर 2 एंड 3 इनपुट कर रहा हूँ, ये स्वैप हो जाएगा। बिफोर स्वैपिंग 2 एंड 3, आफ्टर स्वैपिंग 3 एंड 2। ये प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। सो गाइज मैं ये पीपीटी एंड जावा प्रोग्राम की फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इफ यू वांट टू डाउनलोड इट देन डू चेक इट आउट, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Thanks for watching this video. If you have any feedback or questions, feel free to leave a comment. Your engagement means a lot to me. Do not forget to like and share this video. Also subscribe to the channel and press the bell icon. Stay tuned for more videos.